आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्फ्लेशन और बैंक इंटरेस्ट, उनकी असली लड़ाई क्या है। हमारे पैसों के साथ इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन आप ऐसे समझो, इन्फ्लेशन एक ऐसी वस्तु है कि जो यहाँ है वो पैसा वहीं की वहीं दिखता है, लेकिन उस पैसे की ताकत कम हो जाती है। मतलब हमें दिख तो रहा है 100 रुपये, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। क्या बैंक का इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को हरा पाता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे समझें कि जो बैंक का इंटरेस्ट लगभग 6% के लगभग होता है, जबकि इन्फ्लेशन की दर 7% 8% भी हो जाती है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमारा पैसा बैंक में 100 का 100 है, लेकिन वास्तव में और हमारा इंटरेस्ट मिला 6%, तो 1% का हमको घाटा ही होता है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा बैंक का इंटरेस्ट है वो इन्फ्लेशन को कवर कर पाता है, बशर्ते हम और इसके विपरीत जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो उसकी परचेसिंग वैल्यू कम हो जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ने पर आरबीआई क्या करता है सर? बहुत अच्छा सवाल है। आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि बैंक का पैसा महंगा होता है, लोन महंगे होते हैं, खर्च और उधारी कम होती है और इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। बिजनेस लोन महंगे हो जाएंगे निश्चित रूप से, निवेश धीमा होगा, रोजगार की रफ्तार कम होगी, यानी जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाएगी। आरबीआई एक बैलेंस मास्टर है। ग्रोथ ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन जब हम कम करेंगे तो ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। मतलब एक दूसरे से पूरक हैं, और ये आरबीआई की कुछ टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब सर इंटरेस्ट रेट कोई बैंकिंग टर्म नहीं है, बल्कि ये आपकी जेब जेब पर ब्रेक और एक्सीलेटर का काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तरह से आपको जो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो वास्तव में इंटरेस्ट है जरूर, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण उसकी जो परचेसिंग वैल्यूज है उसके ऊपर असर पड़ता है। उसका सीधा संबंध देश की इकोनॉमी, नोट छापने और बहुत सारी व्यवस्थाओं के ऊपर। ये हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सर।